हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। और आज का जैसे कि पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक हमारा रामकृष्ण मिशन। मैं स्वराज सिंह आपका हिस्ट्री का लेक्चर ले रहा हूँ। टॉपिक रामकृष्ण मिशन। देखिए, रामकृष्ण मिशन में जो है रामकृष्ण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी एस्टेब्लिश ऑफ रामकृष्ण मिशन 1896-97 में। कहाँ पे विवेकानंद ने की थी? कलकत्ता में। विवेकानंद इन कलकत्ता 1896। ठीक है ना। अच्छा, ये जो विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की, ये रामकृष्ण कौन थे? ये विवेकानंद जी के गुरु जी थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने इनकी स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट है इनका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके। देखिए, सबसे मेन ऑब्जेक्ट था रामकृष्ण मिशन का इस्टेब्लिश करने का कि भारत की परंपरा को फैलाना, टू स्प्रेड इंडियन कल्चर। जो भारत की परंपरा है, भारत की मतलब जो भारत की कल्चर है वो इतनी पवित्र है, इतनी अच्छी मानी जाती है, लेकिन हम उसमें कुछ कमियां आ गई थी जिससे कि वो दबी हुई है। तो भारत की परंपरा को फैलाना, भारत को दिखाना, ये इसकी मेन ऑब्जेक्ट था। दूसरा, विश्व को संचालित करने वालों नियमों के संबंध में ज्ञान का अर्जन एवं उसका वितरण करना, टू एक्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज रिगार्डिंग द लॉ गवर्निंग द वर्ल्ड। देखिए, पूरे विश्व में को संचालित करने वाले ऐसे नियमों का संबंधित जो ज्ञान था उसका अर्जन करना, और उसको जब अर्जित कर लिया फिर उसका वितरण करना, उसको फैलाना। ये दूसरा मेन ऑब्जेक्ट था कि पूरे विश्व में हम अच्छे ज्ञान को अर्जित करें जिससे विश्व सुंदर बने, और उसका वितरण करें, उसको फैलाएं। तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव था इनका वसुदेव कुटुंबकम की भावना, द स्प्रेड ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। देखिए, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना थी, वसुदेव का मतलब था कि भगवान की ही ये सब कुछ, पूरा विश्व भगवान का बना हुआ है ना। वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंब का मतलब होता परिवार, कि ये पूरा परिवार वासुदेव का। वासुदेव मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण जी से जोड़ा है उन्होंने, कि पूरा संसार ही विश्व का। तो जब पूरा संसार एक कुटुंब की तरह से इन्होंने की भावना रखने के लिए बोला है कि भाई जो मेन ऑब्जेक्ट है कि अगर हम पूरा ही विश्व एक कुटुंब है तो फिर लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का? देखिए, आज हम रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा, कभी किसी का युद्ध हो रहा, कभी किसी का। तो ये भावना अगर हो जाए कि ये सब हमारा एक ही परिवार है तो युद्ध होगा ही नहीं। तो ये भावना फैलाना रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य था। फिर रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रामकृष्ण मिशन। देखिए, पहला है आत्मा अमर, अजर और अमर है, द सोल इज इमोरल। इनका कहना था, इनका सिद्धांत था कि जो आत्मा है ना तो वो पैदा होती है और ना ही वो मरती है। ठीक है ना। आत्मा अजर है और अमर है। ठीक है ना। ना उसका कभी जन्म हुआ और ना ही कभी वो मरी। ठीक है ना। ये जो शरीर है ये नश्वर है, शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है, जबकि आत्मा ना ही मरती है और ना ही जन्म लेती है। उनका ये सिद्धांत था। फिर है मनुष्य की आत्मा ईश्वरीय है। जो मनुष्य की आत्मा है वो ईश्वरीय है, ईश्वर का रूप है, द सोल ऑफ मैन इन डिवाइन। जो मनुष्य की आत्मा है वो ईश्वर का ही रूप है ना। तो वो ईश्वरीय रूप मानते थे और ये कहते थे कि भाई जब आत्मा सभी के अंदर ईश्वर का वास है तो सभी एक हो गया है ना, सभी में भगवान है, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस चीज का? तो वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना यहाँ पे विकसित कर रहे थे। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए, एवरीवन शुड स्टिक टू हिज रिलीजन। देखिए, उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में अच्छाई होती है। दूसरे धर्म में जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने धर्म, हर प्रत्येक धर्म में, कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, बहुत अच्छाई, हर धर्म में अच्छाइयाँ ही होती है। ठीक है ना।
वो हमारे ऊपर बात है, हम उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक धर्म में अच्छाई होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में ही रहकर उन अच्छाइयों का पालन करना चाहिए। फिर ईश्वर अजन्म है, निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। गॉड इज अनबॉर्न, फॉर्मल, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट। देखिए जो ईश्वर है वो अजन्म है, ना तो उसका ईश्वर का जन्म हुआ, निराकार है, ना ही वो दिखने वाला है, सर्वव्यापक है, सारी जगह है, सर्वशक्तिमान और सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ये उनका सिद्धांत था। मनुष्य मात्र की सेवा, उनका ये भी सिद्धांत था कि मनुष्य मात्र की, जो मनुष्य है उसकी सेवा करना, द सर्व ऑफ मैनकाइंड। देखिए प्रत्येक मनुष्य की सेवा करना ही उनका सिद्धांत था कि बस, क्योंकि क्यों कहा था उन्होंने, देखिए अभी मनुष्य की आत्मा ईश्वरीय है, अगर हम मनुष्य की सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो वो कहते थे कि मनुष्य मात्र की सेवा करनी चाहिए, जो दीन दुखी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हम ये माने कि ईश्वर की सेवा हो रही है। फिर एक ईश्वर एक है और ब्रह्मा में लीन हो जाना ही मनुष्य का परम धर्म है। उन्होंने कहा कि वन एंड द अल्टीमेट धर्मा ऑफ मैन इन द मैरी इनटू ब्राह्मण। उन्होंने मानना यह था कि ईश्वर एक है और ब्रह्मा में लीन हो जाना ही मनुष्य का परम धर्म है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में ईश्वर, कोई भी धर्म हो, सब में ईश्वर तो एक ही है, और उस ब्रह्म में जो वो है उसी में लीन हो जाना मनुष्य का जो परम धर्म है। मनुष्य क्यों आया है इस धरती पर, कि उस ब्रह्म में लीन होने के लिए ही आया है, कि उसमें लीन हो जाए, उस ईश्वर में लीन होने के लिए आया है। तो उनका ये सिद्धांत था। फिर निर्मल मन रखना चाहिए और संप्रदायवाद को छोड़ना चाहिए। हमें अपना जो मन है उसे निर्मल रखना चाहिए, इसमें बैर द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, और संप्रदायवाद को छोड़ना चाहिए कि भाई हम इस जाति के, इस धर्म के, इस समाज के नहीं। संप्रदायवाद को छोड़ के बस अपना मन कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य दूसरा भी मनुष्य है, और मनुष्य, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर है। तो ये भावना रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, दूसरे के लिए जो है सदा अच्छा सोचेंगे, है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। कीप प्योर माइंड एंड लिव कम्युनलिज्म, है ना। फिर है पीड़ित, दुर्बलों और निर्धनों की सेवा ही सच्चा धर्म है। पीड़ितों, दुर्बलों और निर्धनों की सेवा ही सच्चा धर्म है। द ओनली ट्रू रिलीजियस इज सर्व टू द विक्टिम्स, द वीक एंड द पुअर। उनका कहना था जितने भी पीड़ित हैं, दुर्बल हैं, निर्धन हैं, उनकी सेवा करना ही यही सच्चा धर्म है, यही ट्रू रिलीजन है, ठीक है ना। अगर हम पीड़ितों की सेवा नहीं कर रहे, दुर्बलों की सेवा नहीं करते, निर्धनों की सेवा नहीं करते हैं, और हम मानते हैं हमारे सामने जो है ना दुर्बल पड़े हैं, और हम जा रहे हैं किसी कोई पीड़ा में है उसकी सेवा नहीं कर रहे, और हम मान रहे घंटी बजा रहे, आजान दे रहे या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम पीड़ितों की, दुर्बलों की और निर्धनों की सेवा नहीं कर रहे। तो सच्चा धर्म तो यही है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें, उनका ये सिद्धांत था। फिर है पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादी है। जो पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज फुल ऑफ मेटेरियलिज्म। पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने क्या बताया, भौतिकवादी। जितनी भी पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, यानी कि जो विदेशी सभ्यता है अमेरिका या इंग्लैंड की, वो भौतिकवादी है। वो भौतिकता पे सुख देती है, वो हम कह रहे हैं कि वो आत्मीय नहीं है, बस भौतिक है, भौतिक सुख देती है ना। फिर है आपका रामकृष्ण मिशन का योगदान। देखिए रामकृष्ण मिशन का क्या योगदान रहा भाई। सबसे पहला है रिलीजियस कंट्रीब्यूशन। रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, धार्मिक योगदान। जो धार्मिक क्षेत्र में जो है मिशन सदस्यों ने जो हिंदू के गौरव को विश्व भर में प्रसारित किया,
हिंदू धर्म को अपनी उच्चता पर पहुंचाने का श्रेय जो है रामकृष्ण मिशन को ही जाता है। लोगों को अध्यात्म के एवं जो उपासना की जिम्मेदारी छोड़कर समाज और की ओर जाता है। फिर यह कहा कि लोगों को आध्यात्मिक जीवन और उपासना की जिंदगी छोड़कर समाज की राष्ट्र की सेवा में जुटने का आदेश देती है। यह संस्था सर्व धर्म एकता में विश्वास करती है कि जो है सभी धर्म एक है, ठीक है ना, उस पर ये विश्वास करते हैं। तो धार्मिक योगदान इसका ये था। फिर है सामाजिक योगदान। सामाजिक योगदान में जो है ना हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के प्रसार और अंधविश्वास एवं छुआछूत को दूर करने के प्रयत्नों के अलावा अन्य कल्याणकारी भी कार्य भी किए इसने, ठीक है ना। अकाल में, महामारी में, बाढ़ तथा अन्य विपदाओं के जो है समय रामकृष्ण के सदस्य सदा आगे रहे हैं। मिशन की ओर से अनेक अनाथालय, औषधालय, शिशुपालन गृह आदि संचालित होते रहे हैं। ये सामाजिक योगदान था। फिर है शैक्षिक एवं साहित्यिक योगदान, एजुकेशनल लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। देखे शैक्षिक एवं साहित्यिक योगदान में रामकृष्ण मिशन कई जो है प्राइमरी, माध्यमिक और हाई स्कूल एवं कॉलेज चला रहा है जो ये रामकृष्ण हैं, और कई छात्रावास भी हैं। मिशन के कई अपने पुस्तकालय भी हैं जो लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए सहायता कर रहे हैं। प्रबुद्ध भारती जो है इस मिशन की प्रमुख पत्रिका है। तो ये जो है रामकृष्ण मिशन का योगदान था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।